भाई इस चीज़ को एक हाईलाइट पॉइंट के रूप में आपको लेना, ठीक है। ये एडवाइस भी मेरी तरफ से थी भाई, हमेशा अपनी गाड़ी को सर्विस करवाने जाओ तो अपनी आंखों के सामने देखो उसमें क्या पार्ट चेंज हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं थी तो माइनर सर्विस, लेकिन माइनर सर्विस में भी इसमें बहुत काम हो गया और ऐसा काम हुआ कि भाई उसमें भी मुझे सोचने की ज़रूरत पड़ गई कि यार इतना ऐसे कैसा हो गया। पहले क्या था कि 150 की स्पीड कार अच्छे से अचीव कर लेती थी और 150 मैंने ऐसा वैसे नहीं यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्राई किया था, फिर मैं नहीं आया। कल इसका थोड़ा रेस्पॉन्स मुझे अच्छा नहीं लगा। जैसे हमें बताया था तो हमने वो बाहर जा करके लगवाया, बट बाहर जाके लगवाने से पता लगा कि वो सामान लगवाने की नीड तो थी ही नहीं। अब भाई शोरूम में से बाहर करवाने में एक फ़ायदा आता है कि मुझे GST नहीं पे करनी पड़ेगी। आप जा करके देखो, गाड़ी आपकी है किसी और की नहीं है, ठीक है। सामने जा करके देखो क्या पार्ट है, कौन सा पार्ट है जिसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ गई है। तो दोस्तों देख सकते हो जनवरी की पहली बारिश भाई, आज है 23 तारीख और 23 तारीख में देख रहे हो बारिश का क्या मामला है भाई। रात से इसने परेशान कर रखा है भैया, अब तो ठंड जाएगी जोरों शोरों पे। सो यो मेरे दोस्तों, वेलकम टू द रेल बुल राइड एक्स, जहाँ पर हर राइड हर ड्राइव बन जाती है एक कहानी। और सेम आज ऐसी ही कहानी बन चुकी है भाई। देख सकते हो आप जनवरी के महीने में क्या सितम ढा रखा है मौसम ने। हाँ क्या ही कह दें भाई, बारिश हो चुकी है। और ये बारिश है ना भाई कल रात से, मतलब आज जैसे सरस्वती पूजा है, आज है 23 जनवरी, तो भाई कल रात से नहीं करते करते 11-12 बजे से मौसम जो बिगड़ना शुरू हुआ है। और बिगड़ा ऐसा है कि भाई मस्त लंबी लहरें हवाएं वो समझ सकते हो। इस कदर हो रखा था कि ऐसा लग रहा था कि पता नहीं किसने है ना कुछ चला रखा हो, इतनी ज़ोर से हवाएं। उसके बाद भाई साहब जो बारिश होनी शुरू हुई है और रात से पड़नी शुरू हुई है और अभी तक पड़ ही रही है। और इस बारिश का कहर भाई तुम देख सकते हो सीधा लोगों की ड्राइव्स पर ही पड़ेगा, क्योंकि बारिश है तो भाई पब्लिक है, नहीं बारिश है तो पब्लिक नहीं है, पब्लिक है तो बारिश भी है और बारिश खैर होना ठीक भी है, क्योंकि भाई ठंड का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। ठंड तो ऐसे लग रहा था कि चली गई भाई, जनवरी है और जनवरी में टेम्परेचर 14 जा रखा है, 13 जा रखा है। सोचने वाली बात है, जहाँ कहीं शीत लहर चलनी चाहिए थी पूरे टाइम, बट वो शीत लहर ही खत्म हो गई। तो वो चीज़ है कि भाई हो सकता है इस बारिश के बाद अब लौट आए वो शीत लहर। बट आज ये मेरे ख्याल से पता नहीं बसंत पंचमी आज है या शायद कल परसों है, पता नहीं मुझे एग्जैक्ट, तो मैंने देखो कैलेंडर देखा नहीं है। बट हाँ जैसे कि भाई लास्ट व्लॉग में कुछ बातें अधूरी रह गई थी ना हमारी टाटा पंच को लेकर के, तो वो बातें हम हो सकता है इस व्लॉग में थोड़ा सा कवर कर लें। क्योंकि जैसे कि भाई मैं बताता हूँ, हम बात कर रहे थे सर्विस के ऊपर, गाड़ी की बेसिक जो मतलब बेसिक क्या मेजर थी तो माइनर सर्विस, लेकिन माइनर सर्विस में भी इसमें बहुत काम हो गया। और ऐसा काम हुआ कि भाई उसमें भी मुझे सोचने की ज़रूरत पड़ गई कि यार इतना ऐसे कैसा हो गया। ओह शिट, ये कौन है जो इतना पानी उछाल के जा रहा भाई पब्लिक के ऊपर। तो हाँ इसमें ये काम हो गया कि भाई जो थ्रोटल बॉडी मैंने क्लियर कराई ना, तो उसके बाद चलो रेस्पॉन्स तो अच्छा था जो मुझे फील हुआ कल। लेकिन मतलब देखो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा ना मैं बोलूँगा, क्योंकि भाई देखो मुझे ऑलमोस्ट कम से कम नाना करते मानूंगी नहीं। तो अच्छा ये मुझे कम से कम 10 से 12 साल हो चुके हैं ड्राइव करते। लेकिन भाई जब से मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस है। तो मैंने क्या किया कि भाई इसकी थ्रोटल बॉडी रेस्पॉन्स चेक करने के लिए मैंने कार मतलब जैसे मैं पहले एक बार मैंने पुश किया था कार को इसकी लिमिट तक, तो सेम ऐसी मैंने कार को पुश किया इस बार भी। बट क्या हुआ कि पहले क्या था कि 150 की स्पीड कार अच्छे से अचीव कर लेती थी, और 150 मैंने ऐसा वैसे नहीं यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्राई किया था तो उसने अच्छे से अचीव कर ली थी। बट मुझे कल थोड़ा सा ऐसा लगा कि कार कहीं ना कहीं है ना पावर अपनी छोड़ रही है। अब वो मुझे समझ में नहीं आ रहा चीज़ क्या है क्या नहीं, जबकि मैंने थ्रोटल बॉडी पूरी क्लियर करवाई है, ठीक है, उससे अलग भी इसमें काम हुए हैं। बट समझ में नहीं आया कल इसका थोड़ा रेस्पॉन्स मुझे अच्छा नहीं लगा। अब ये मुझे ये चीज़ नहीं लगी क्योंकि यार जब सर्विस हुई है बेसिक तो सारी चीज़ें पूरी हुई होंगी, ठीक है। जो वैसा खर्चा था भाई क्या कहते हैं किसी सामान का पार्ट्स का, तो वो हमने क्या काम करा था, वो हमने ड्रॉप कर दिया था, और ड्रॉप करके इन्होंने जैसे हमें बताया था तो हमने वो बाहर जा करके लगवाया। बट बाहर जाके लगवाने से पता लगा कि वो सामान लगवाने की नीड तो थी ही नहीं,
हमारा तो जो सामान था वो एज इट इज अभी हम चला सकते हैं उसको, मतलब ड्राइव में यूज कर सकते हैं, हो सकता है। और ऐसा नहीं कि 1-2 हज़ार किलोमीटर, भाई 10 से 12 हज़ार किलोमीटर आराम से यूज हो जाएगा वो, ऐसा कुछ। अब वो क्या चीज़ थी उसके लिए भाई, आप क्या कहते हैं, लास्ट व्लॉग देखना, मैंने उसमें पूरा क्लियर करा है पूरा। मेरे जो भाई मैकेनिक हैं उनसे भी मैंने जांच करवाई, तब मुझे जाकर पता लगा कि हाँ भाई ऐसी चीज़ है। बट हाँ, वो खोलने के बाद मैं उस चीज़ को पूरा मैंने वो नहीं करा कैप्चर, लेकिन ठीक है। अब बता देता हूँ वो क्या चीज़ थी। वो होते ब्रेक शू। भाई मुझे जो बोला गया था सर्विस सेंटर में से कि आपके ब्रेक शू घिस चुके हैं पूरे, तो ये नहीं चलेंगे, आपको चेंज करने पड़ेंगे। बट मैंने बाहर जब, लेकिन भाई हाँ, पहली चीज़ मैंने शोरूम में क्यों नहीं चेंज करवाया, क्योंकि शोरूम में थे भाई 3000 रुपीज़ प्लस टैक्सेस, ठीक है, ब्रेक शू का। और दूसरी चीज़ क्या थी कि अब भाई शोरूम में से बाहर करवाने में एक फ़ायदा आता है कि मुझे जीएसटी नहीं पे करनी पड़ रही थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मुझे ब्रेक शू सस्ते मिल रहे थे, ठीक है। तीसरी चीज़, मुझे अच्छी कंपनी के ब्रांड के मिल रहे थे जो मैं भाई परचेज़ कर रहा था। ब्रांड में बता दूंगा जब कभी मैं यूज़ करूँगा, इस बार मैंने यूज़ किए नहीं है वो, मैंने वो वापस ही कर दिए, ठीक है। तो मुझे पता लगता है कि मेरे ब्रेक शू अभी इतने कैपेबल हैं कि मैं अभी उनको 10 से 12 हज़ार किलोमीटर की ड्राइव लेके जा सकता हूँ और आराम से अभी उनको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ थी, ये सिनेरियो था। तो भाई मुझे बड़ा वो हुआ कि यार अगर ऐसी चीज़ें सर्विस सेंटर वाले कर रहे हैं तो भाई ये गलत चीज़ है भाई। देखो, उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें अपनी सेल्स की टारगेट पूरी करनी है, ठीक है, उन्हें अपना सेल्स बढ़ाना है, नथिंग एट ऑल। बट पैसा तो आपकी जेब से जा रहा है। अब कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक क्या करती है भाई, गाड़ी अपनी ड्रॉप कर देती है, उसके बाद वो बोल देते हैं कि हम ले जाएंगे, आप कर देना। फ़ोन पे कॉल आती है कि सर आपका ये पार्ट ये है, ये पार्ट ये है, तो आप भी बोलते हो कि ठीक है बेकार हो गया होगा, आप चेंज कर दो। बट नहीं भाई, आप जा करके देखो, गाड़ी आपकी है, किसी और की नहीं है, ठीक है। सामने जा करके देखो क्या पार्ट है, कौन सा पार्ट है जिसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ गई है, तो उससे आपको वही क्लेरिफाई हो जाएगा कि हाँ मेरा ये पार्ट सच में बेकार हो गया है या ये सिर्फ एक सेल्स बढ़ाने का वो है तरीका, ठीक है। तो भाई इस चीज़ को एक हाईलाइट पॉइंट के रूप में आप लेना, ठीक है। ये एडवाइस भी मेरी तरफ से कि भाई हमेशा अपनी गाड़ी को सर्विस करवाने जाओ तो अपनी आंखों के सामने देखो उसमें क्या पार्ट चेंज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैं सर्विस पे जाता हूँ, मैं इंजन ऑयल तक अपने सामने डलवाता हूँ, फिल्टर्स अपने सामने मैं चेक करवाता हूँ, उनको साफ़ करवाता हूँ अगर चौक वॉक होते हैं तो ये चीज़ भाई बहुत मेजर है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको भी। अगर गाड़ी से प्यार करते हो तो, नहीं करते हो तो भाई कोई बात नहीं, जाओ छोड़ो आओ। कहते हैं कुछ लोग कि हमारे पास टाइम नहीं होता, लेकिन भाई टाइम हर किसी के लिए होता ही है। आपकी हेल्थ है, अपनी हेल्थ को भी टाइम दोगे ही आप। गाड़ी है, गाड़ी भाई अगर गाड़ी की लाइफ अच्छी चाहिए तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। प्यार करोगे तो गाड़ी आपकी है ना, जैसी आप चाहते हो ना मखमल, हमेशा ऐसी चलेगी, उसमें आपको कभी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। बाकी देख सकते हो भाई क्या हो रखा है भाई, बारिश बारिश बारिश, हर जगह बारिश है। इस बारिश में तो कहीं जाया भी नहीं जा सकता। खैर गाड़ी में देखो, गाड़ी का कितना अच्छा फ़ायदा है, कहीं भी जा रहे हैं। अब अगर सोचो गाड़ी में कुछ तकनीक खराबी आ गई, आपने देखा नहीं, बस आपने कह दिया, बोल दिया, आपने खुद से ये नहीं देखा, कुछ फॉल्ट हो गया, तो कैसे आप उसको चेक करोगे कि हाँ भाई क्या चीज़, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आंखों के सामने किया हुआ सारा काम आपको पता ही होगा, क्या मैंने इसमें सारा काम कराया। तो अगर ब्रेक डाउन होती है तो इस वजह से नहीं होती है, किसी और वजह से होती है। बाकी भाई सेकंड ऑप्शन तो है ही, मैकेनिक बुलाओ, करवाओ, अच्छी बात है, ठीक है। बाकी हम चलते हैं, हमें किसी और काम के लिए भी जाना। अभी भाई देखो हुलिया ऐसा इस वजह से हो रखा है कि मॉर्निंग में उठा था, रात पूरी रात नहीं सो पाया कि भाई आवाज़ की वजह से धड़ 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 धड़, बहुत गंदी हवा चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा गंदी, उस वजह से। बाकी अब हम चलते हैं, ठीक है। अभी और बातचीत करेंगे, बाहर से अपनी गाड़ी को दिखाएंगे क्या लग रही है, सेक्सी बीस्ट।